क्योंकि आपने कहा कि सूचना आपको मिलेगी तो आप एक्शन लेंगे, बात बिल्कुल ठीक है। एक सूचना हमें लास्ट वीक मिली थी, अब मैं चाहता हूं कि आप वेरीफाई करें। वो सूचना सही हो सकती है, गलत भी हो सकती है। कुछ लोग कह रहे थे कि 1700 टन के आसपास जो है केंद्रीय भंडार का चना मार्केट में बिका है, मार्केट रेट पर। अगर ये इनपुट, चूंकि मुझे कुछ लोगों ने बताया कि खामगांव और आसपास की कुछ मंडियों में ऐसा हुआ है, तो क्या आप इसकी जांच कराएंगे? देखिए, जिस मंडी का नाम ले रहे हैं उसके आसपास हमें स्टॉक ही नहीं मिला है। अच्छा। तो मुझे मेरी तो समझ नहीं आ रहा है कि वो कौन सा कैसे रूट बदल सकता है, जबकि हम लोगों ने ट्रैकिंग सिस्टम वगैरह लगाए हुए हैं। ठीक बात और है। हम बड़ी पैनी नजर लगाए हुए हैं, क्योंकि हम लोग 18 घंटे इसी काम पे लगाते हैं कि हम राइट। किस तरीके से इस कार्य को सुचारू रूप से चलाएं। देखिए मुकेश जी, आपकी ये बहादुरी है कि आप तीखे सवालों का सामना करने के लिए हमारे साथ 2 बार आ चुके हैं, और ये अच्छी बात है ताकि मार्केट में एक ट्रांसपेरेंसी जाए, सही बात जाए, एक तरफा मैसेज ना जाए। तो आप ये भरोसा दे रहे हैं कि इस तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हो रही है, अगर हो रही होगी तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में इस मुद्दे पर फिर से बात करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब रुक करते हैं कि आज के मार्केट में आपको करना क्या है। हमारे साथ अनुज गुप्ता है इस पर बात करने के लिए, और साथ ही बीरेन वकील हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। बीरेन जी, गोल्ड में अब यहां से आगे का व्यू आपका क्या बन रहा है? हल्का सा वैसे तो मार्केट में है, बट फिर भी हल्का सा सेल साइड प्रेफर करूंगा। 77,400 500 के आसपास 77,900 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, और डाउन साइड में हम 77,000 का 76,800 का 74,800 का टारगेट रख सकते हैं। 1-2 दिन का ये व्यू है। ठीक है अनुज जी, आपके हिसाब से ट्रेडिंग का व्यू क्या है इस वक्त इस भाव पर गोल्ड में? मिथुन जी, यहाँ पर हमें लगता है कि सनराइज का मार्केट होना चाहिए। तो करीबन 77,500 के आसपास बिकवाली का ट्रेड लें। 78,320 का स्टॉप लॉस लगाए। टारगेट लगता है कि नीचे 76,800 से लेकर 76,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। बिकवाली का ट्रेड हमें लगता है कि हायर लेवल पे कर सकते हैं। ओके ठीक है, इस पे आप नजर रखें कि गोल्ड में आपको क्या करना है। अब आते हैं चांदी पे। चांदी पर बीरेन जी क्या व्यू आपका? यहाँ काफी वॉलेटाइल मार्केट है। मीन्स लास्ट 2 दिन में, मीन्स गुरुवार शुक्रवार को 2 ही दिन में 5,000 रुपए की शार्प गिरावट थी। आज वापस पुल बैक आया है, तो यहाँ 92,000 के आसपास शॉर्ट किया जा सकता है। 93,500 के स्टॉप लॉस से डाउन साइड ऑब्जेक्टिव हम 90,500 90,700 के आसपास रख सकते हैं। ओके ठीक है, तो ये रहा आपकी हो गई चांदी पे। अब आते हैं क्रूड पे। अनुज जी, कच्चे तेल पर क्या व्यू आपका? क्रूड में इस वक्त इस भाव पर क्या ट्रेड बनता है? देखिए, क्रूड में हमें लगता है कि खरीदारी का ट्रेड देखने को मिल सकता है, क्योंकि हमने लास्ट वीक अच्छी खासी बढ़त देखी थी। लग रहा है कि इस हफ्ते भी वो रैली आगे कंटिन्यू हो सकती है। तो 5925 के आसपास खरीदारी करें। स्टॉप लॉस 5800 का लगाएं। टारगेट हमें लगता है कि ऊपर में 6,200 तक देखा जा सकता है। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी क्रूड में यूज कर सकते हैं। थोड़ा बहुत गिरावट अभी आती है तो फिर खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। ठीक है, इस पे आप नजर रखें कि क्रूड में भी आपको क्या करना है। 5925 ये एमसीएक्स पर कच्चे तेल का भाव है, इस पे आप नजर रखें। 6,200 का टारगेट, 5800 का स्टॉप लॉस इस वक्त कच्चे तेल में दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं। वीरेन जी, आपका थोड़ा पोजिशनल व्यू क्या होगा सर, तमाम फंडामेंटल को देखते हुए क्रूड के ऊपर? क्रूड फिलहाल तो सीमित दायरे का कारोबार है। ऑप्शन राइडर्स के लिए थोड़ा मुझे बेटर अपॉर्चुनिटी दिख रही है, बट ये इंडिविजुअल रिस्क के मामले में रहेगा। जहां तक पोजिशनल में का सवाल है, तो 5700 5800 का भी अहम सपोर्ट दिख रहा है। तो प्रिफरेबली बाय ऑन डिप्स के हिसाब से 5850 के आसपास बाय किया जा सकता है। 5700 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। अपसाइड में हम 6150 6200 के आसपास का लक्ष्य रख सकते हैं। 8 से 10 दिन की इसकी वैलिडिटी है। ओके ठीक है, तो इस पे आप नजर रखें। 5989 ये एमसीएक्स पर कच्चे तेल का भाव है, इस पे आप नजर रखिए। अच्छा, मेटल पे अनुज जी ओवरऑल क्या व्यू आपका? बेस मेटल में क्या करना चाहिए? देखिए, ओवरऑल अगर हम देखें बेस मेटल में, तो एक हमने गिरावट आती हुई देखी है। फ्राइडे को भी हमने गिरावट देखी थी, और लग रहा है कि मॉर्निंग से भी एक डाउनसाइड इंपैक्ट है। तो कॉपर में हमें लगता है कि बिकवाली के साथ ट्रेड बना के चल सकते हैं। करीबन 815 के आसपास बिकवाली करें। 820 का स्टॉप लॉस लगाए। टारगेट हमें लगता है 807